कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज हम आपको बताएंगे एक नया खुलासा हुआ है। पिटाई से डॉक्टर की आंखों में जो धंस गया था चश्मा, गर्दन में भी फ्रैक्चर। कोलकाता रेप मर्डर केस की ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें एक नया खुलासा हुआ है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बता दें आपको 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की लाश शुक्रवार को सुबह बरामद हुई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनके साथ मर्डर और इसके साथ साथ रेप की भी पुष्टि हुई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, डॉक्टरों के मुताबिक आरोपी ने रेप से पहले डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई की थी। उसके चेहरे पर इतने वार किए गए कि उसका चश्मा टूट गया और आंखों में घुस गया, जिससे कि आंखों से खून निकल रहा था। मर्डर से पहले उसका रेप किया गया है। ट्रेनी डॉक्टर की गला घोंटकर हत्या की गई है। इसके अलावा बता दूं आपको 31 साल की जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी शहर के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करती थी। इंस्टीट्यूशन के इस सेमिनार हॉल में उसकी रेप की बाद हत्या कर दी गई। शुक्रवार सुबह उसकी लाश बरामद हुई। कोलकाता पुलिस में काम करने वाले एक सिविक वॉलंटियर नागरिक स्वयंसेवक को डॉक्टर के रेप और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसको रिमांड पर भी लिया गया है और नई नई बातें सामने आ रही हैं और क्या कह रहे हैं उसका ये भी बताऊंगी इसी वीडियो में। आपको बता दूं कि मौत का वक्त जो है शुक्रवार का सुबह 3 से 5, यानी कि जब गहरी नींद में होती है, दुनिया सो रही होती है बहुत ज़्यादा, तब का है। बेरहमी से चोट पहुंचाने और रेप के बाद आरोपी ने ट्रेनी डॉक्टर की गला दबाकर हत्या कर दी। रिपोर्ट में मौत का वक्त जो है वो शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये कहना है कई लोगों का कि 3 से 5 बजे ये जो आदमी है जिसने ये घिनौना अपराध किया है, ये अस्पताल में क्या कर रहा था। तो ये भी बातें सामने आई हैं कि अक्सर अस्पताल आता जाता था ये आरोपी। इसी बीच कोलकाता पुलिस ने कहा कि रेप और हत्या का जो आरोपी है वो संजय रॉय आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो अक्सर उस अस्पताल में जाता था। डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद वो घर जाकर सो गया था। उसने सबूत मिटाने के लिए अपने पहने हुए कपड़े धोए। इसके अलावा उसने जो सबूत मिटाने के लिए अपने पहने हुए कपड़े धोए थे, उसमें तलाशी के दौरान उसके जूते भी बरामद हो गए हैं। जूतों पर खून के भी धब्बे मिले हैं। पुलिस ने घटना वाली रात ड्यूटी पर तैनात 3 डॉक्टर, 1 स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो देख लो, इतना घिनौना अपराधी जिसने घर जाकर पहले तो इतना घिनौना अपराध कर दिया, उसके बाद घर जाकर सबूत मिटाने के लिए भी उसने क्या क्या किया, अपने कपड़े धोए। ऐसा घिनौना अपराध करने के बाद यह आदमी है राक्षस। लोग कह रहे हैं कि ये दानव आदमी है और इसको गंदी से गंदी सज़ा होनी चाहिए, सबसे बड़ी सज़ा होनी चाहिए। 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर जब से हड़ताल पर हैं, जब से एक केस सामने आया है घटना को लेकर, आज भी देश भर के 3 लाख डॉक्टर रेजिडेंट हड़ताल पर हैं। एम्स दिल्ली है, वहाँ के भी सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सर्विस पर भी इसका असर पड़ा है। सभी इमरजेंसी सर्विस काम कर रही है, लेकिन ओपीडी बंद कर दी गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य सरकार से मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। तो ये इतना बड़ा केस है, पूरे देश में इसको लेकर आवाज़ उठाई जा रही है और इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि भाई इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर हमारे देश की लड़कियां कहाँ पर सेफ है। कहना है कि आज़ादी मिल गई है, लेकिन कब आज़ादी मिली है हमें नहीं समझ में आता। सीएम ममता बनर्जी जो है वो बोली है 18 अगस्त के बाद सीबीआई को ये केस सौंप देंगे, तो 18 अगस्त के बाद सौंप दिया गया ये केस सीबीआई को। सोमवार को भी मुख्यमंत्री ने बोला कि उनके घर पहुंची मुख्यमंत्री, जिन्होंने परिवार को हिम्मत दी, लेकिन मामला जो है सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब भले ही सीबीआई का जो सक्सेस रेट है वो कम है और जो सबूत है वो आरोपी ने मिटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तो नहीं पता कि ये केस सॉल्व करने में कहाँ तक मदद मिलेगी सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई भी सबूतों के आधार पर ही पूरी बात को रखती है। और कोलकाता पुलिस का कहना है कि उन्हें यकीन है कि अगले 4 से 5 दिनों में अन्य जो दोषी हैं, जो और लोग मिले हुए, कहा जा रहा है कि ये गैंग रेप है, या अकेले रेप नहीं किया गया, तो और जो दोषी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने भी कहा है कि हम परिवार के संपर्क में हैं, केस की स्टेटस रिपोर्ट हम उनके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर उसके बाद भी परिवार संतुष्ट नहीं है तो सीएम ने जो कहा है वैसा ही होगा। तो अब तो ये केस आ गया है सीबीआई के पास और देखते हैं सीबीआई केस में क्या कहेगी। लेकिन जब केस के बारे में पता चला पूरी दुनिया को कि फ्रैक्चर जो है वो रेप की पुष्टि हुई, फ्रैक्चर नहीं, कोलकाता जो रेप के पीड़िता के बारे में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उससे एक एक इंसान देश का रोने लग गया। रेप मर्डर केस की पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सिर, दोनों गाल, होंठ, ऊपरी और भीतरी, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने, प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले। देखा कितना घिनौना अपराध उसको किया गया है। उसके साथ तड़पा के उसको मारा गया। सिर, दोनों गाल
और ये जबड़े पर जो प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। बाहरी और आंतरिक जननांग जो है उनका वजन 151 ग्राम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि शरीर के कई हिस्सों में खून के जो थक्के हैं वो जमे हुए थे। फेफड़ों में से खून निकल रहा था। विसरा, ब्लड और अन्य एकत्र किए गए नमूनों को विश्लेषण करने के लिए अभी लैब में भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो इतना मतलब सोच से भी परे है ये जो कांड किया गया है, और एक महिला के साथ इतनी मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है। जो घिनौनी वारदात की गई है, प्राइवेट पार्ट में सभी लोग जगह चोटों के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि दोनों हाथों से गला घोटने के कारण पीड़िता की जो है मृत्यु हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चिकित्सीय साक्ष्य मिले हैं। पीएम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर की यौन उत्पीड़न की संभावना का भी जिक्र किया गया है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड का जो स्वतः संज्ञान लिया है और 20 अगस्त को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले में जो है वो सुनवाई करेगी। तो आज है मंगलवार, आज इसकी सुनवाई होगी। 66वें नंबर पर है ये केस, लेकिन विशेषज्ञ की पीठ इसे प्राथमिकता पर सबसे पहले सुनेगी। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई है उसका पूरा इंसाफ मिलेगा उसको। दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर है उनकी भी हड़ताल अभी जारी रहेगी और वो 12 अगस्त से ही अनिश्चितकाल हड़ताल पर है। अनिश्चितकाल यानी कि हड़ताल कब तक चलेगी ये कुछ नहीं बताया गया अभी। तो आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि परेशानी हो रही है लेकिन हमें इंसाफ चाहिए भाई। एक तो पूरा देश इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है, बेटी के साथ है पूरा देश, और सब लोग चाहते हैं कि हमारी बेटियों की सुरक्षा की जाए, सुरक्षा देखी जाए। देश में सभी बेटियों को सतर्क रहना चाहिए और ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत ही गलत घटना है। हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जो पूरी तरह से आज़ाद है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो यही सवाल उठता है कि हमें आज़ादी क्या अभी तक मिली है या नहीं, हम पूरी तरह से आज़ाद हैं या नहीं। क्योंकि देश की एक बेटी जहाँ पढ़ाई लिखाई करती है, जहाँ वो नौकरी भी करती है, वहाँ भी वो सुरक्षित नहीं है। मतलब हम घर से बाहर या घर के अंदर कितने सुरक्षित हैं कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो बस हमें यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बेटी को इंसाफ मिले। वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।